आर्मी चीफ जनरल आसिम कारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है। कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारा मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है और ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों का रुख आज फिर PTI और नून लीग की तरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अशराफिया की नहीं, आवाम की जमात है। नफरत, तकसीम और जाती दुश्मनी की सियासत खत्म करेंगे। हम जिद्दोजहद करके आवाम को उनका हक दिलवाएंगे। 12 साल बाद शहीद भुट्टो का केस लग गया। इंसाफ की उम्मीद है, कौम को बताना पड़ेगा कायदे आवाम के कत्ल में सहूलतकार कौन थे। वो आमिर और सियासतदान जो इस कत्ल में सहूलतकार थे, कौम के मुजरिम हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर मियां जावेद लतीफ का दो टोक जवाब। उनकी जानिब से कहा गया कि भुट्टो के नवासे को इल्म है नवाज शरीफ ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उनको याद होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। नवाज शरीफ ने कभी आईनो कानून की बालादस्ती पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर जरदारी साहब लबकुशाई करेंगे तो उसी वक्त जवाब देंगे। मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वालों को आज भी मुकम्मल सहूलतकारी दी जा रही है। आज भी इसको अगर कोई सियासतदान कहेगा तो करोड़ अवाम से पूछना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है? जिस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया गया हो, वो अपनी अहलिया के साथ मिलकर 190 मिलियन पाउंड का डाका मारता है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने तोबों के मुंह तहरीक इंसाफ पर खोल दिए। कहते हैं 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिस शख्स को सादिक अमीन करार दिया गया, उसने बीवी के हमरा डाका मारा। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए गए। हमें सिंध समेत मुल्क में लेवल प्लेइंग की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी है। पूरे मुल्क से जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते रहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। अवाम जुल्फिकार भुट्टो को शहीद समझते हैं। अब अदलिया को मामला साफ करना चाहिए। 2018 में ऐसा शख्स आया जिसने मुल्क को तबाही के किनारे पहुंचाया। आइंदा हुकूमत लाडले की होगी, ना ही सुपर लाडले की। दो खानदानों ने सियासत को यरगमाल बना रखा है। उन्होंने मुल्क में करप्शन को आम किया, मईशत को तबाह किया। एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में उन्होंने परवरिश पाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले, आज इन दोनों की सियासत करीबुल मर्ग है। इनके वसाइल और जायदादों में इजाफा हो रहा है। आखिर ये पैसा कहां से आए? बलोचिस्तान के इलाके खुजदान में बम धमाका। CTD का अफसर जाम बहक, 2 राहगीर भी जख्मी। जाम बहक अफसर की SHO मोहम्मद मुराद के नाम से शनाख्त, लाश और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया। सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहां। अमेरिकी प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एलिज़ाबेथ हॉरिस 12 दिसंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात शेड्यूल। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। अफगानिस्तान में कल अदम तंजीमों, उनकी पनाहगाहों और दहशतगर्दों की फहरिस्तों का मामला उठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान मुहाजिरीन बारे भी गुफ्तगू, तबादला ख्याल होगा।
का पीछा ना छोड़ा। बागों का शहर दुनिया में फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फजा साफ होने लगी, 8वें नंबर पर चला गया। लाहौर की फजा में सांस लेना मुश्किल, शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर बीमारियों में मुब्तला। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और पेशावर में भी स्मोक का राज। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पुलिस के हवाले। सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का साबिक विफाकी वजीर को कल मुतालिका अदालत पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें वसूल करने के लिए 3 दिन बाकी। सरकारी स्कीम के तहत हज की दरख्वास्तें तवक्को से कम, तकरीबन 1/3 जमा हुई। वजारत मजहबी अमूर का दरख्वास्त वसूली की मुद्दत में इजाफे पर गौर। ज़राए वजारत हज के मुताबिक 14 रोज में 28,000 दरख्वास्तें जमा हो सकी। कम दुरानिये का हज मुतारिफ कराने के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हज में अदम दिलचस्पी। हुकूमत ने हज दरख्वास्तों की वसूली का 27 नवंबर से 12 दिसंबर ऐलान कर रखा है। कच्चे के डाकों के कानून के धारे में लाने का मिशन। कंदकोट के इलाके दुरानी महर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुल्जिमान के फायरिंग रॉकेट लॉन्चर के गोले बरसा दिए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई डाकों के मुतअद्दिद ठिकानों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस के इजाफी नफरी तलब। SSP मीर रोहेल का कहना है शहीद एहलकार के कातिलों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन किया जा रहा है। निशाने हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह कराए। लाजवाल कुर्बानी और शुजात पर निशाने हैदर से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। गोजर खान में सवार मोहम्मद शहीद की यादगार पर तकरीब। शहीद के मजार पर फातिह खानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। शाहीन पहले टेस्ट मैच के लिए पर्थ पहुंच गए। कौमी टीम आज आराम करेगी। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।